नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपीय वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जो अरब सागर में प्रवाल भित्ति से निर्मित है? अगर हम बात करें भारत के दक्षिणतम छोर का, तो ये जो पश्चिम में है ये वाला हिस्सा है अरब सागर और ये वाला हिस्सा आपका बंगाल की खाड़ी। इस अरब सागर में स्थित जो आपका लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, इस लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरल रीफ। समुद्री एक जीव होता है जिसके द्वारा बना है, क्योंकि ये जो प्रवाल भित्ति होता है ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। जब इनका डेथ होता है मृत शरीर, तो एक जगह आके वो एकत्रित होते जाते हैं, जिसके वजह से जो ऊपर वाला भूभाग होता है समुद्र के स्तर के ऊपर, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो यहाँ पे भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से लक्षद्वीप क्या है? आपका एक प्रवाल भित्ति द्वीप है। वही बात करें बंगाल की खाड़ी वाला, यहाँ पे जो द्वीप होते हैं वो ज्वालामुखीय द्वीप होता है, ज्वालामुखीय द्वीप। जैसे कि हमारे यहाँ है अंडमान एंड निकोबार, ये ज्वालामुखी द्वीप है और ये वाला प्रवाल भित्ति से निर्मित वहां पे। आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बात करें अगर आप भारत में, तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा और सबसे पश्चिमी हिस्से का, सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करेंगे पहले, तो यहाँ पे गुजरात में है आपका दुआर मोटा, दुआर मोटा, या इसी को आप पढ़ेंगे गौर माता, गौर माता। वही बात करेंगे पूर्वी हिस्से का, तो अरुणाचल प्रदेश का जगह है किबितु, किबितु। तो यही राज्य को पूछा गया है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो यहाँ पे बात करें तो राज्य है कौन सा? गुजरात, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखिए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सा आपका? गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन कौन से कथन ये सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि हिमालय का जो निर्माण अभी भी बन रहा है, उत्थान पे है। जैसे कि हम देखिए, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत हम पढ़े थे कि ये जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराती है, तो इसके मध्य जो टेथिस सागर होता है, टेथिस सागर, इस टेथिस सागर के अवसादों से ही यहाँ पे बनता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और ये जो प्लेट है ये क्या कर रही है? अभी भी गति कर रहा है, अर्थात इंडियन प्लेट अभी भी गति कर रहे हैं और हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, ये प्रदर्शित करता है। इसी को प्रूफ कौन कौन सी चीजें करता है, ये आप यहाँ पे आंसर निकालना है। तो देखिए, पहला जीवाश्म निर्माण हो रहा है, ये भी सही है, क्योंकि हम अगर देखें शिवालिक हिमालय के तलहट में पाया जाता है क्या? जीवाश्म, क्योंकि ये बना किससे है? टेथिस सागर के अवसादों से, मतलब समुद्र के जीव पाए जाएंगे, समुद्री जीवाश्म। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो असम वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम की प्राप्ति। दूसरा है भूकंप। तो हम अगर देखें भारत का भूकंप जनित क्षेत्र, अगर तो भारत में भूकंप का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम वाला क्षेत्र और बीच में नेपाल वाला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों का भूकंप आना किसको बताता है? कि ये जो भारतीय प्लेट है अभी भी क्या कर रही है? गति कर रही है। जहाँ दो प्लेटें आपस में अभिसारी गति करती है, वहां पे भूकंप उत्पन्न होता ही है वहां पे। दूसरा भी सही है। तीसरा, हिमालय की नदियां। तो हिमालय की नदी की बात करें, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है, तो वहां पे ऐसी नदियों का निर्माण होता है जो हिमालय से निकलती है, अर्थात जिसको पूर्ववर्ती नदी का नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदियां। ऐसी नदियां जो हिमालय निर्माण के पूर्व बहती थी, पूर्ववर्ती नदियां, ये क्या होता है? हिमालय के निर्माण के पहले प्रवाहित होता था, लेकिन हिमालय के निर्माण के बाद
इस हिमालय में क्या करेगा, गहरा गॉर्ज काटेगा और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसी नदी क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती, क्योंकि पहले बहती थी हिमालय के पहले, हिमालय निर्माण के बाद इसको दक्षिण की ओर क्या काटा, ये गहरा गॉर्ज काटती है और दक्षिण की ओर मुड़कर प्रवाहित होना चालू हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं भारत में, तो भारत में मुख्य रूप से हम देखते हैं सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है इस प्रकार से। गुंजी नामक जगह पे गहरा गॉर्ज काटता है, गिलगित गॉर्ज पड़ते हैं। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो प्रवाहित होता है पूर्व दिशा पे, और यहाँ पे हिमालय पर्वत है कौन सा, नामचा बरवा। इस नामचा बरवा में गहरा गॉर्ज काटा, मुड़े कहाँ, दक्षिण की ओर। तो ये दो नदी कैसी है, पूर्ववर्ती है। एक नदी पढ़ते हैं आप गंगा नदी, ये भी कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। तो ये जो कथन है ये भी क्या है आपका, ये सही है, ये भी दिशा सही है। सूखी झीलें, ये सूखी झीलें मुख्य रूप से तिब्बत वाले हिस्से में पाया जाता है। तिब्बत वाले हिस्से में जो झील है क्या है, वो सूख गए हैं वहां पे। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे चारों कथन प्रूफ करता है किसको, हिमालय के उत्थान को। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 क्या होगा, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। यहाँ पे कुछ पर्वतों के नाम दिया गया है, इसको पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर में क्रम कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए, ये भारत है आपका, पहला है आपका दोदा बेट्टा जो है पश्चिमी घाट का एक प्रमुख श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये है दोदा बेट्टा, मान लो जाए दोदा बेट्टा। दूसरा है कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत तिब्बत वाले हिस्से पे है। अगर हम मैप में देखें यहाँ पे तो ये आपका भारत है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है आपका, कैलाश पर्वत है, ये है कैलाश पर्वत। तीसरा है धौलगिरी, ये नेपाल वाले हिस्से पे है, यहाँ पे आपका धौलगिरी। और एक है आपका विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत मध्य भारत में है, इसका नाम है विंध्याचल। अब इसी को क्रम जमाना है कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले कौन आएगा, दोदा बेट्टा। तो देखो दोदा बेट्टा कौन सा है, ये डोडा लिखा है, ये आपको दोदा करके भी मिलेगा, मतलब वही है। ठीक है, पहले दोदा बेट्टा, दूसरा विंध्याचल, तीसरा धौलावीरा, चौथा आपका कैलाश पर्वत। ये धौलगिरी है ना, तो ध्यान रखेंगे ये नेपाल वाले हिस्से में, धौलगिरी, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट सब के सब कहाँ पे है, नेपाल वाले हिस्से में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर करेक्ट होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किस संरचनात्मक हिस्सा है, किसका संरचनात्मक हिस्सा पूछा गया है। जो वेलिकोंडा जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत में पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक विस्तार है। यहाँ पे राज्य अगर देखें तो एक है उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश और दक्षिण में आपका तमिलनाडु। यहीं पे अगर देखें तो इस आंध्र प्रदेश में पर्वत पाया जाता है, एक है नल्लामल्ला की पहाड़ी, यहीं पे पालकोंडा, यहीं पे वेलिकोंडा और एक पर्वत मिलता है यहीं पे शेषाचलम, आंध्र प्रदेश का ही है, जो चंदन की लकड़ी के लिए जानी जाती है। तो ये शेषाचलम। यहाँ पे पूछा क्या पूछा गया है आपका, मुख्य रूप से वेलिकोंडा के बारे में पूछा गया है। तो वेलिकोंडा किसका भूभाग है, पूर्वी घाट का। तो आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले एक एक कथन को देखते हैं। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातनशाही है। कहने का मतलब ये है जो आपका शिलांग का पठार अर्थात मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का पूरा अंशशाही है, मतलब प्राचीन समय में इसका भूभाग था। जैसे कि ये मैप में अगर देखें, ये प्रायद्वीपीय पठार है, हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार इस प्रकार त्रिभुजाकार पे है। ये दिल्ली से लेकर यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी और यहाँ पे कौन है, कन्याकुमारी। वही बात करें मेघालय का पठार या शिलांग शिखर, ये वाला हिस्सा है आपका। तो ये जो अभी वर्तमान में है मेघालय का पठार,
इस प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो चुकी है। यहाँ पे एक मालदा भूमि उसके नीचे धंसने से, तो ये प्राचीन काल में किसमें जुड़ा था? ये प्रायद्वीपीय पठार में। ये कथन सही है। दूसरा, अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी बिल्कुल सही है। विंध्य पर्वत वलन पर्वत के उदाहरण है। अब इसको समझते हैं ध्यान से। विंध्याचल पर्वत अभी हम बात किए थे, मध्य भारत का हिस्सा है ये विंध्याचल पर्वत यहाँ मध्य भारत में स्थित है और इस पर्वत का निर्माण हुआ है भ्रंशम के द्वारा, भ्रंशम द्वारा। और इस पर्वत को बोला जाता है मुख्य रूप से ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत क्या होगा? जब भ्रंश घाटी से सटा हुआ जो पर्वत होता है वो कहलाता है ब्लॉक पर्वत, क्योंकि ये जो हिस्सा क्या है? भ्रंशम के द्वारा है। तो भ्रंश घाटी से सटा हुआ जो उठा हिस्सा होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। तो यही आंसर क्या है आपका? गलत है। चौथा देखो, राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है। ये राजमहल मतलब छोटा नागपुर के पठार वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, मतलब ये गलत है कथन के अनुसार, है ना? आंसर सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की मुख्य चोटियों नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। हिमालय की कुछ चोटियां दी गई है जिसको ऊंचाई के क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। उच्च से निम्न बोला गया, तो पहले आपको इसका याद होना चाहिए। कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में 8598 मीटर है ये। नंगा पर्वत ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हिस्से में है, इसका है 8126 मीटर। मकालू नेपाल पे है 8481 मीटर और नंदा देवी है 7817 मीटर, उत्तराखंड में है ये। तो अगर देखें यहाँ पे सबसे अधिक हाइट किसका है? यहाँ पे कंचनजंगा, तो एक पहले आएगा। दूसरा देखे मकालू का, तीसरा नंगा पर्वत का, चौथा आपका। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका सही है। इसके लिए आपको हाइट याद करना जरूरी हो जाएगा वहां पे, चाहे कोई भी पर्वत हो, चाहे माउंट एवरेस्ट भी अगर देता तो भी आपको याद करना पड़ता उसका हाइट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ी दी गई है, एक तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। कौन सा कथन देखते हैं क्या सही है यहाँ पे? कार्डेमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट। अब पहले यह जानना जरूरी है आपको, कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है? भारत का ये जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन कार्डेमम की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ पे है कार्डेमम हिल, तमिलनाडु केरल वाले हिस्से पे। कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट में स्थित है। अब देखो कोंकण तट कौन सा कहलाता है? ये वाले हिस्से पे है, यहाँ पे ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक आपका पश्चिम तटीय मैदान, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। लेकिन कैमूर पर्वत की बात करें तो कैमूर पर्वत आप देखे होंगे विंध्याचल पर्वत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का सबसे पूर्वी हिस्सा यहाँ पे है वो, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत है। तीसरा है महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में है। महादेव जो पर्वत है इस विंध्याचल के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वत का भूभाग है, मतलब मध्य भारत में है, यहाँ पे है, ये सही हो गया आपका। चौथा, मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है। तो मिकिर की पहाड़ी की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है असम, असम में है कौन सा आपका? मिकिर की पहाड़ी, तो ये भी सही है आपका। मतलब 3 और 4 बस सही है, क्योंकि यहाँ पूछा विचार कीजिए। अब पूछा गया देखो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित कौन कौन सा है आपका? 3 और 4, तो आंसर कौन सा जाएगा आपका? सी आंसर सही है यहाँ पे। क्लियर हुआ ना ये? ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं यहाँ पे कथन को एक एक। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। बात करें अगर हिमालय के विस्तार का, तो हम देखते हैं हिमालय का विस्तार पश्चिम से कहां तक है? पूर्व दिशा पे है यहाँ पे। अगर नदी की बात करें तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी से कहां तक है? हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाई जाती है, ये हिमालय का विस्तार है ये। लेकिन यहाँ पे सतलज नदी दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में इस हिमालय की जो चौड़ाई है वो अधिक है
और पूर्व की ओर जाते जाते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई पूर्व की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है इस पश्चिमी हिमालय की जो ऊंचाई है पूर्व की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है पश्चिम में। ये भी गलत है, क्योंकि हम देखते हैं पश्चिम वाले क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत की हाइटेड है वो लगभग आसपास होता है, औसतन हो जाती है 6000 से 7000 मीटर। लेकिन हम पूर्व में देखें तो यहाँ विविधता पाई जाती है, जैसे कि आप देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश की पर्वत, नागालैंड की पहाड़ियां, ये सब क्या है, विविधता पाई जाती है। तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है आपका, असत्य है। तो ऑप्शन देखो सी, ये क्या है आपका, सही है। केवल 2 ऑप्शन क्या है वहां पे सही दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, आप सुने होंगे कुल्लू मनाली के बारे में, पर्यटन स्थल कांगड़ा। तो ये कहाँ पे है, ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य है। हिमाचल प्रदेश में एक आप पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 हिमालय पढ़ते हैं। तो उनमें से जो आपका मध्य हिमालय है, ठीक है, और एक आपका लघु हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, उसके बीच क्या है, ये पाई जाती है। जो मध्य हिमालय है, ठीक है, इसी को बोला जाता है मिड हिमालय, या इसी को बोलते हैं लघु हिमालय बोलते हैं। 3 हिमालय है, एक होता है आपका ग्रेट हिमालय, एक होता है आपका मिड हिमालय और तीसरा होता है आपका शिवालिक हिमालय। इन तीनों में से कहाँ है, तो ये मिड हिमालय में, अर्थात कौन से में, लघु हिमालय में स्थित है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पे बात की जा रही है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन सी आती है। तो अगर हम देखें हिमालय का देशांतरी विभाजन, तो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं 5 नदी। एक है सबसे उत्तर में सिंधु नदी, इसके दक्षिण पे है सतलज नदी, सतलज नदी। इसके बाद हम पढ़ते हैं काली नदी, काली। इसके बाद अब आता है तीस्ता नदी, और सबसे पूर्व में नदी जिसका नाम मैंने बताया आपको, ब्रह्मपुत्र नदी। और इन्हीं नदी के बीच वाले हिस्से को हिमालय का नाम दिया गया। जैसे समझना यहाँ पे, ये जो हिस्सा है सिंधु और सतलज का बीच वाला, ये कहलाता है कश्मीर हिमालय, ये कश्मीर हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच वाला कहलाता है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच वाला कहलाता है आपका नेपाल हिमालय, या इसी को बोला जाता है मध्य हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कहलाता है आपका असम हिमालय, या इसी को बोला जाता है पूर्वी हिमालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सा आता है। तो अगर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चारों कौन से पर्वत है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत स्थित है। देखो ग्रेट हिमालय, मिड और शिवालिक अलग डिवाइजन, वो अक्षांशी विस्तार है। ये जो इसको बोला जाता है देशांतरी विस्तार बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो हम देखिए उत्तर पूर्व 7 सिस्टर में जो मिजोरम है, वहां पे जो मैदानी भाग होता है उसको बोला जाता है क्या, मोलेसिस बेसिन, क्योंकि वहां का जो भूभाग होता है क्या होता है, अधिक मृदुल होता है, कोमल होता है वहां पे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में कथनों पर विचार करना। पहला कथन देखते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। ये बिल्कुल सही है। अगर हम देखें ये जो हिस्सा आपका पश्चिमी घाट है, इस पूर्वी घाट से क्या है, अधिक ऊंचा है। पहला सही है, बिल्कुल भी सही है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, अर्थात सतत है। ये भी सही है, सतत है। जबकि पूर्वी घाट क्या है, अनियमित है, विच्छेदित है, खंडित है। ये भी सही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, यहाँ पे पूर्वी घाट बोला गया है, जबकि ये जो अनाईमुड़ी कहाँ का है, पश्चिमी घाट का है। मतलब ये गलत होगा यहीं पे, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये पूरे का पूरा गलत है। हम देखिए अगर इस पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी 2695 मीटर है हाइट, जो कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सही कथन का चयन कीजिए। तो 1 और 2 क्या है आपका, सही है।
तो ऑप्शन ए क्या होंगे आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन दिया है? पहला, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। बिल्कुल सही है। हम जब मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक थ्योरी पढ़ते हैं, अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण सिद्धांत। अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण सिद्धांत, और ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड स्वेस महोदय। एडवर्ड स्वेस। इन्होंने बताया जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके दक्षिण में बहुत सारे क्या बनी? अभिनतियां बनी। जैसे कि ये जो आकृति है ये अपनति कहलाती है, इसको बोलते हैं अपनति। और ये जो बेसिन नुमा या गड्ढा नुमा आकृति है इसको बोला जाता है अभिनति। अभिनति। और इसी के ऊपर क्या हुआ? जब हिमालय से बहकर आने वाली अवसाद जमा हुआ तो ये इसका क्या बना? निर्माण मैदान बनता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। दूसरा देखते हैं, यह मैदान लैटेराइट मृदाओं से बना है। ये गलत है। इस मिट्टी का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा से सबसे ज्यादा विस्तार है भारत में 43%। तो ये क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। इसके अनुसार आंसर देखें अगर तो केवल एक क्या है आपका? सही है, क्योंकि यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला आंसर ही आपका क्या होगा? करेक्ट होगा वहां पे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पे पर्वत दिए गए नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा मैंने बताया कहाँ पे? सिक्किम पे। मकालू कहाँ पे है? नेपाल पे। तो ए का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का 1 और सी का 3। तो आंसर बी क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अभी मैंने फिर से आपको बताया था पश्चिमी घाट वाला हिस्सा। तो पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको 3 भागों में बांटे, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। इसके अंदर जो अन्नामलाई जो पर्वत है ये है दक्षिण सह्याद्री का पर्वत। यहाँ पे है अन्नामलाई। अन्नामलाई। दूसरा है आपका नीलगिरी पर्वत, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है वहां पे कौन सा पर्वत बनता है? नीलगिरी पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी मैंने बताया था दोदा बेट्टा। नल्ला मल्ला की पहाड़ी, याद होगा पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि नल्ला मल्ला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी ये वाले हिस्से पे है। कार्डेमम की पहाड़ी, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाले हिस्से पे है कार्डेमम। कार्डेमम हिल। और आपका जावेदी, ये है तमिलनाडु में। जावेदी, सेवराय, पंचम मलाई। तो यहाँ पे पूछा गया पश्चिमी घाट का, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम। 1 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही होगा। 1 2 4 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। इस पहाड़ी का विभाजन का आधार क्या है? अगर हम देखें मेघालय के पठार में, तो इस मेघालय के पठार वाले हिस्से में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और एक जयंतिया। यहाँ पे है ये तीनों की तीनों, और तीनों का क्रम भी है। पहला है गारो, पश्चिम से पूर्व जमा रहा हूं, खासी, और एक है आपका जयंतिया। और ये नामकरण कैसे है? तो वहां पे निवास करने वाले जनजातियों के नाम पे। जैसे समझना, छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते हैं अबुझमाड़ पर्वत। अब अबुझमाड़ पर्वत के ऊपर ही क्या है? एक जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति। उसी प्रकार ये पर्वत के नाम है गारो, खासी, जयंतिया, और इसका विभाजन का आधार क्या है? जनजातियां। यहाँ ठीक है, वहां पे याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये व्यापम के एक एग्जाम में आया हुआ था। ये नामसाई घोषणा पत्र, अगर देखें हम उत्तर पूर्व में 2 ऐसे राज्य है जहां पे उसके मध्य ये संधि हुआ था, यह घोषणा हुई थी, क्योंकि ये सीमा विवादित एरिया था 2 राज्यों के मध्य। एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है आपका असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या था? विवादित था, जिसमें लगभग 123 ऐसे प्लेसेस थे, स्थान,
जहां पे विवादित था, जिसमें से 37 स्थान पे क्या किया गया है, संधि करके घोषणा पत्र जारी की गई है दोनों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। अभी और जो बचे हुए हैं जो क्षेत्र, उनके मध्य समझौते का प्रावधान चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था आपके आगामी परीक्षा, चाहे सीजीपीएससी प्री 2023 का होने वाला हो, चाहे व्यापम के आगामी परीक्षा आरआई, चाहे हॉस्टल वार्डन, चाहे पटवारी, उन सभी एग्जाम के लिए क्या है, आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और हमारे जो वीडियो है उसको शेयर जरूर कीजिए ताकि जरूरतमंद जो है उनके तक ये पहुंच सके। साथ साथ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको आगामी जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।